नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। स्त्री प्रत्यय कर रहे हैं। अगला सूत्र करते हैं। पुम योगाद आख्यायाम। पुम योगाद आख्यायाम यानी पुरुष के अर्थ में प्रसिद्ध शब्द यदि पुरुष के संबंध से स्त्री के लिए प्रयुक्त किया गया हो तो ऐसे संबंध में कौन सा प्रत्यय होता है? घीष प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिसका शेष क्या बचता है? ई शेष बचता है। यानी पुरुष के अर्थ में एक प्रसिद्ध शब्द यदि पुरुष के संबंध से स्त्री के लिए प्रयुक्त किया गया हो तो ऐसे संबंध में घीष प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का भाव यह है कि जो शब्द पुल्लिंग हो पर पति पत्नी भाव रूप संबंध से यदि उसका प्रयोग स्त्री के लिए किया गया हो तो उससे इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोक में भी हम सामान्य क्या देखते हैं कि पंडित की स्त्री को पंडिताइन कहते हैं, भले ही वह पढ़ी लिखी ना हो। तो इसका उदाहरण क्या देते हैं? जैसे गोपी, गोपस्य स्त्री। इसका उदाहरण क्या है? गोपी, गोपस्य स्त्री। तो यहाँ पर गोप शब्द क्या है? पुल्लिंग है, परंतु पति पत्नी भाव रूप संबंध के द्वारा इसका उसकी स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है। तब पुम योगाद आख्यायाम इस सूत्र से क्या है? घीष प्रत्यय होगा। यानी गोप शब्द से हमने क्या किया? गोप शब्द से हमने कौन सा प्रत्यय किया? घीष प्रत्यय किया। ये भी इसका भी लोप हो गया और इसका भी लोप हो गया। शेष क्या बचा? ई शेष बचा हमारा। तो लोप होकर के अंत्य आकार उसका हमने किससे लोप किया? यस्य तीचा से इस लोप करके शब्द हमारा क्या बन जाएगा? गोपी शब्द बन जाएगा। शब्द हमारा क्या बन जाएगा? गोपी बन शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार शूद्र की स्त्री को हम क्या कहेंगे? शूद्री, चाहे वह स्वयं शूद्र ना हो। उसी प्रकार शूद्र से हमने घीष प्रत्यय किया तो क्या बन जाएगा? शूद्री। ये वार्तिक है। पाल पाल कांतान न। घीष प्रत्यय के स्थान पर क्या कौन सा प्रत्यय होगा? टाप प्रत्यय होगा, जिसका शेष क्या बचता है? आशेष बचता है। तो जैसे हमारा शब्द है गोपालक, शब्द है हमारा, उदाहरण है इसका गोपालक। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यद्यपि क्या है कि पुम योग होने पर भी परंतु पालकांत होने के कारण इस पालकांताद न इस सूत्र से क्या है? इस वार्तिक से क्या है? उस घीष का निषेध होकर के अकारांत होने के कारण इससे क्या होगा? टाप प्रत्यय होगा। टाप का शेष क्या बचता है? आशेष बचता है। तो तब हमारा शब्द क्या बन जाएगा? गोपालिका। ये शब्द हमारा बन गया गोपालिका। तो यहाँ पर जो क से पहले अ है, इस पूर्व अ को हमने क्या किया? यहाँ पर इकार आदेश कर दिया। कौन से सूत्र से किया? प्रत्यस्थात कात पूर्व स्यात् इद आप्य सुपहा। तो प्रत्यस्थ ककार से पूर्व आकार को क्या आदेश हो गया? इकार आदेश हो गया। यहाँ पर जो आकार है ला में उसको हमने क्या कर दिया? इकार आदेश कर दिया। तो हमारा शब्द क्या बन गया? गोपालिका। तो यहाँ पर शब्द है हमारा अश्वपालक। तो यहाँ भी क्या है कि इस वार्तिक से यहाँ पर क्या होगा? पहले टाप प्रत्यय होगा। टाप का क्या शेष बचता है? आशेष बचता है। पा का भी लोप हो गया, टा का भी लोप हो गया, तो आशेष बच गया। फिर हमने क्या किया कि प्रत्यस्थ जो अकार से पूर्व आकार को हमने क्या कर दिया? ई आदेश कर दिया। उस आकार को हमने क्या कर दिया? ई आदेश कर दिया। तो तब हमारा शब्द क्या बन जाएगा? अश्वपालिका। इसी प्रकार कारिका शब्द है, यानी क्री धातु से हमने क्या किया? नवुल प्रत्यय किया। क्री कारिका शब्द कैसे बनेगा?
क्री धातु से हमने क्या किया, नवुल प्रत्यय किया, तो नवुल का लाभ भी लोप हो गया, इसका भी लोप हो गया। वो को क्या आदेश हो जाता है, अक आदेश हो जाता है। क्री और वो को अक आदेश कर दिया हमने। जो का के नीचे री है उसको री को वृद्धि आर आदेश हो गया, तो का री को क्या हो गया, आर आदेश और अक, तो शब्द क्या बन गया, कारक। अजा अद्यश टाप, इस सूत्र से हमने क्या किया, इसमें टाप प्रत्यय किया। टाप का शेष क्या बचता है, आशेष बचता है। तब आप परे होने से, इस सूत्र से हमने क्या पहले क्या किया, फिर टाप किया, टाप का आशेष बचता है। प्रत्यस्थात, इस सूत्र से का से पहले जो रा है उसमें जो अ है उसको हमने क्या कर दिया, का से पूर्व अ को इकार आदेश कर दिया, तो तब हमारा शब्द क्या आ जाएगा, कारिका। तब हमारा शब्द क्या आ जाएगा, कारिका शब्द हमारा आ जाएगा। तो कारिका शब्द में हमने क्री से पहले नवुल प्रत्यय किया, न और ला का लोप किया, वु को अक का आदेश किया, क्री को हमने क्या किया, री जो है इसको वृद्धि आदेश किया, री को हमने क्या किया, यहाँ पर वृद्धि आर होकर के शब्द हमारा क्या बन गया, कारक बन गया। फिर कारक शब्द जो है उसको स्त्रीत्व की विवक्षा होने से उसके साथ हमने क्या किया, टाप प्रत्यय किया, टाप का आशेष बचता है। तब टाप प्रत्यय परे होने के कारण प्रत्यस्थात कात पूर्व स्यात् इद अप्य सुपः, इस सूत्र से हमने क्या किया, उस क से पूर्व जो अ है उस अ को हमने क्या कर दिया, ई आदेश कर दिया, तब हमारा रूप क्या सिद्ध हुआ, कारिका रूप सिद्ध हो गया। अगला सूत्र करते हैं, इतो मनुष्य जाते। इतो मनुष्य जाते यानी मनुष्य जातिवाचक इकारांत प्रातिपदिक से घीष प्रत्यय हो। यद्यपि जाति लक्षण केवल अदंत शब्दों से होता है, परंतु इस सूत्र से क्या है कि इकारांत से भी उसका क्या है, विधान किया गया है। यथा दाक्षी, दक्षस्य अपत्य में स्त्री, क्या बन जाएगा, दाक्षी। तो यहाँ पर दक्ष शब्द से, दक्ष शब्द से यहाँ पर हमने क्या किया कि अपत्य अर्थ में अत इण, इस सूत्र से इन प्रत्यय आदि वृद्धि होकर दाक्षी शब्द बना। तब क्या है कि दक्ष शब्द से हमने अपत्य अर्थ में, अपत्य अर्थ में कौन से सूत्र से हमने किया, अत इण, इस सूत्र से इन प्रत्यय और आदि वृद्धि होकर दाक्षी बना। तब इकारांत प्रातिपदिक से इतो मनुष्य जाते, इस सूत्र से क्या हुआ, घीष प्रत्यय हुआ। यानी इस अर्थ में क्या है कि अपत्य अर्थ में हमने कौन सा सूत्र किया, इस अर्थ में अपत्य अर्थ में अत इण, इस सूत्र से हमने क्या किया, इन प्रत्यय किया, और इन के न की इत संज्ञा हो गई, लोप हो गया। तब आदि वृद्धि होकर के शब्द हमारा क्या बन गया, दाक्षी शब्द बन गया। ई बचा तो आदि वृद्धि होकर के शब्द हमारा क्या बन गया, दाक्षी। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इस सूत्र से इतो मनुष्य जाते, इस सूत्र से क्या है, घीष प्रत्यय हुआ। तब यस्यति च से इस इकार का लोप होकर के शब्द हमारा क्या बन गया, दाक्षी, ये शब्द बन गया, ये शब्द हमारा आ गया, दाक्षी शब्द बन गया। इतो मनुष्य जाते यानी मनुष्य जातिवाचक इकारांत प्रातिपदिक से क्या है, कौन सा प्रत्यय हो, घीष प्रत्यय हो। कौन सा प्रत्यय हो, घीष प्रत्यय हो। यानी यद्यपि जाति लक्षण केवल क्या है, अदंत शब्दों से ही होता है, परंतु इस सूत्र से क्या है कि इकारांत से भी यहाँ पर उसको क्या है, उसका विधान माना गया है। यथा शब्द हमारा क्या है, दाक्षी। तो यह दक्ष शब्द से पहले अपत्य अर्थ में अत इन, इस सूत्र से हमने क्या किया, इन प्रत्यय किया और उस आदि वृद्धि करके हमने उसको दक्ष को दाक्षी बना दिया। और तथा इकारांत प्रातिपदिक होने के कारण, इकारांत प्रातिपदिक होने से इतो, इतो मनुष्य जाते, इतो यानी इकारांत प्रातिपदिक होने के कारण हमने इससे क्या कर दिया, घीष प्रत्यय किया, और फिर इस इकार का हमने यस्यति च से लोप करके शब्द हमारा क्या बन जाएगा, दाक्षी शब्द
बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।